नमस्कार साथियों। सोचिए आपने बैंक से कोई पर्सनल लोन लिया हो, होम लोन लिया हो या कार लोन लिया हो और किसी वजह से आपकी कुछ ईएमआई समय पर नहीं जा पाती है। क्या ऐसे में बैंक आपके मोबाइल फोन को लॉक कर सकता है? क्या बैंक आपके लैपटॉप को बंद कर सकता है? क्या कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर आपको धमका सकता है? आपके रिश्तेदार को फोन कर सकता है या रात में बार-बार कॉल करके आपको परेशान कर सकता है? अगर आप ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि 1 जनवरी 2027 से आरबीआई लोन रिकवरी के नियमों को पूरी तरह से बदलने जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2026 को लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के कंडक्ट को लेकर नए फाइनेंशियल डायरेक्शन जारी किए हैं और ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि बैंक अपना पैसा कैसे वापस ले, बल्कि ये भी तय करना है कि पैसा वसूली के दौरान बोरोवर्स के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और किस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले उस बात को समझते हैं जिसकी वजह से ये खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर आपने पर्सनल लोन, होम लोन या फिर कार लोन लिया है और उस लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं आप, तो बैंक सिर्फ रिकवरी के लिए आपके मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को टेक्नोलॉजी के जरिए डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। यानी अगर आपने घर बनाने के लिए होम लोन लिया है और बाद में ईएमआई में दिक्कत आ रही है, तो बैंक आपके पर्सनल मोबाइल को लोन रिकवरी के हथियार के रूप में लॉक नहीं कर सकता है। इसी तरह पर्सनल लोन या कार लोन के डिफॉल्ट के कारण आपके लैपटॉप को भी बंद करने की परमिशन उसको बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन यानी अपवाद है और इसी एक्सेप्शन की वजह से सोशल मीडिया पर चल रही है कई तरह की हेडलाइन जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। अगर आपने खुद उसी मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को खरीदने के लिए किसी बैंक या रेगुलेटेड लेंडर से फाइनेंसिंग ली है, तो मामला अलग है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 60,000 रुपए का स्मार्टफोन ईएमआई पर खरीदा और उस डिवाइस की खरीद को लेंडर ने फाइनेंस किया। ऐसे मामले में आरबीआई के नए रूल कुछ परिस्थितियों में लेंडर को उस फाइनेंस्ड डिवाइस की कुछ फंक्शनलिटीज को रिस्ट्रिक्शन करने की अनुमति देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेंडर अपनी मर्जी से कभी भी फोन को पूरी तरह से बंद कर देगा। आरबीआई ने इसके लिए कई सेफगार्ड लगाए हुए हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपका लोन मोबाइल खरीदने का है तो फाइनेंस्ड मोबाइल के बारे में अलग नियम है, लेकिन अगर आपका लोन किसी दूसरी जरूरत के लिए है तो बैंक आपके निजी मोबाइल को सिर्फ रिकवरी के लिए लॉक नहीं कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि आरबीआई ने ऐसे नियम बनाने की जरूरत महसूस क्यों की। सबसे बड़ा इसका कारण है लोन रिकवरी के दौरान बोरोवर्स की शिकायतें। कई बार लोगों ने शिकायत की कि रिकवरी के नाम पर उन्हें बार बार फोन किया जाता है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को फोन किया जाता है और कुछ मामलों में बोरोवर्स को